राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजा त्योहार उपाय। फाल्गुन माह के शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन माह की पूर्णिमा तक होलाष्टक का समय माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। होला अष्टक अर्थात होली से पहले के वो 8 दिन जिस समय पर सभी शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। होला अष्टक का लगना होली के आने की सूचना है। होला अष्टक में आने वाले 8 दिनों का विशेष महत्व होता है। इन 8 दिनों के दौरान पर सभी विवाह, गृह प्रवेश या नई दुकान खोलना इत्यादि जैसे शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही होला अष्टक की समाप्ति होती है। आइए जानते हैं 2023 में कब से कब तक होगा होला अष्टक। होला अष्टक का आरंभ 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन से होगा। होला अष्टक समाप्त होगा 7 मार्च 2023 को मंगलवार के दिन। होला अष्टक का समापन होलिका दहन पर होता है। रंग और गुलाल के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। होली के त्योहार की शुरुआत ही होला अष्टक से प्रारंभ होकर धुलैंडी तक रहती है। इस समय पर प्रकृति में खुशी और उत्साह का माहौल रहता है। इस दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। आइए जानते हैं होला अष्टक के बाद कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। होला अष्टक मुख्य रूप से पंजाब और उत्तरी भारत के क्षेत्रों में अधिक मनाया जाता है। होला अष्टक के दिन से एक और जहां कुछ मुख्य कामों का प्रारंभ होता है, वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो इन 8 दिनों में बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। यह निषेध अवधि होला अष्टक के दिन से लेकर होलिका दहन के दिन तक रहती है। होला अष्टक के समय पर हिंदुओं में बताए गए शुभ कार्यों एवं 16 संस्कारों में से किसी भी संस्कार को नहीं किया जाने का विधान रहा है। मान्यता है कि इस समय पर कुछ शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, सगाई, गर्भधान संस्कार, शिक्षा आरंभ संस्कार, कान छेदना, नामकरण, गृह निर्माण करना या नए अथवा पुराने घर में प्रवेश करने का विचार इस समय पर नहीं करना चाहिए। ज्योतिष अनुसार इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त का अभाव होता है। होला अष्टक की अवधि को साधना के कार्य अथवा भक्ति के लिए उपयुक्त माना गया है। इस समय पर केवल तप करना ही अच्छा कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किया गया धर्म कर्म अत्यंत शुभदायी होता है। इस समय पर दान और स्नान की भी परंपरा रही है। ये तो हम सभी जानते हैं, होला अष्टक के बाद शुभ कार्य नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्यों नहीं किए जाते हैं कोई भी शुभ और मांगलिक काम। होला अष्टक पर शुभ और मांगलिक कार्यों को रोक लगा दी जाती है। इस समय पर मुहूर्त विशेष का काम रुक जाता है। इन 8 दिनों को शुभ नहीं माना जाता है। इस समय पर शुभता की कमी होने के कारण ही मांगलिक आयोजनों को रोक दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति न करने को कहा, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात को नहीं मानते हुए श्री विष्णु भगवान की भक्ति करता रहा। इस कारण पुत्र से नाराज होकर राजा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई प्रकार से यातनाएं दी। प्रहलाद को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक बहुत प्रकार से परेशान किया। उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान किया। प्रहलाद को मारने का भी कई बार प्रयास किया। प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान श्री विष्णु ने हर बार उसके प्राणों की रक्षा की। 8वें दिन यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को जिम्मा सौंपा। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है, मगर भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्त को बचा लिया। उस आग में होलिका जलकर मर गई, लेकिन प्रहलाद को अग्नि छू भी नहीं पाई। इस कारण से होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को होला अष्टक कहा जाता है।
और शुभ समय नहीं माना जाता है। होला अष्टक पर कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं, पर साथ ही कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। होला अष्टक के समय पर जो मुख्य कार्य किए जाते हैं, उनमें से मुख्य होलिका दहन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करना, होलिका पूजन करने के लिए ऐसे स्थान का चयन करना जहां होलिका दहन किया जा सके। होली से 8 दिन पहले होलिका दहन वाले स्थान को शुद्ध किया जाता है। उस स्थान पर उपले लकड़ी और होली का डंडा स्थापित किया जाता है। इन काम को शुरू करने का दिन ही होला अष्टक प्रारंभ का दिन भी कहा जाता है। शहरों में यह परंपरा अधिक दिखाई ना देती हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्थान स्थान पर गांव की चौपाल इत्यादि पर यह कार्य संपन्न होता है। गांव में किसी विशेष क्षेत्र या मोहल्ले के चौराहे पर होली पूजन के स्थान को निश्चित किया जाता है। होला अष्टक से लेकर होलिका दहन के दिन तक रोज ही उस स्थान पर कुछ लकड़ियां डाली जाती हैं। इस प्रकार होलिका दहन के दिन तक यह लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर तैयार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार होला अष्टक के समय पर व्रत किया जा सकता है। दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न, धन इत्यादि का दान किया जाना अनुकूल फल देने वाला होता है। होला अष्टक मनाने के पीछे एक पौराणिक महत्व भी है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन अर्थात पूर्णिमा तक होला अष्टक रहता है। इस दिन से मौसम की छटा में बदलाव आना आरंभ हो जाता है। सर्दियां अलविदा कहने लगती हैं और गर्मियों का आगमन होने लगता है। साथ ही वसंत के आगमन की खुशबू फूलों की महक के साथ प्रकृति में बिखरने लगती है। होला अष्टक के समय यह माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को वश कर दिया था, तो उस दिन से होला अष्टक की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। होला अष्टक की एक कथा हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंध रखती है। होला अष्टक इन्हीं 8 दिनों की एक लंबी आध्यात्मिक क्रिया या केंद्र बनता है, जो साधक को ज्ञान की प्रकष्टा तक पहुंचाती है।